मैं कहता हूं समझने से अधिक अनुभव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ही इंटेलेक्चुअल बनाया है। आपकी जो समझ है वो जानवरों से कहीं उत्तम है। आप जानते हैं जानवरों की और आपकी अंडरस्टैंडिंग में कितना अंतर है। क्या वो प्रार्थना करते हैं? क्या वो परमेश्वर को समझते हैं? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि डॉग ऐसे कभी क्या सोच सकते हैं कि हम लोग तो अपने पपीज को स्कूल नहीं भेजते हैं, लेकिन ये लोग क्यों भेजते हैं? क्या वो सोचते होंगे कि हम तो कपड़े नहीं पहनते हैं, ये लोग क्यों पहनते हैं? क्या वो सोचते होंगे कि हमारे तो बैंक में अकाउंट नहीं है, इनके क्यों है? उनके जहन में ये बातें नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ना, वो उतनी रखी गई है। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक मन दिया है ताकि आप उसको समझ सको, ताकि आप उसको जान सको। नो डाउट, अगर आप सब नहीं समझ पाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नए नियम में और पुराने नियम में लिखी हुई सब बातें समझें। कभी कभी आपको कोई वचन नहीं समझ में आता है ना, नो प्रॉब्लम, पर शब्द के पीछे आत्मा जानने की कोशिश करो कि ये क्यों लिखा गया था। मैं कभी कभी बोलता हूं कि आप अगर मेरा प्रचार नहीं समझ पाते ना, कोई बात नहीं, पर उस आत्मा को जानने की कोशिश करो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आज, इससे पहले कि आज के वचन में आऊं, आज का वचन बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, और हर व्यक्ति इसको समझ सकता है अगर वो उसको ध्यान दे, और ये पुराने नियम में है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कुछ। मैं आपके सामने एक चित्र रख रहा हूं, और इस चित्र में दो पब्लिक्स हैं। मुझे पता नहीं क्यों आज जब मैंने प्रभु से प्रेयर की, मुझे प्रभु ने कहा अपनी कलीसिया को ये चित्र दिखा और पूछ जरा, वो तो इनमें नहीं है। देखिए, मैं आपके साथ एक चित्र रख रहा हूं जिसमें दो पब्लिक्स हैं। ये एक चर्च में है सब लोग। ये लाइट्स बंद करो भाई। आइए, ये एक पास्टर है जो अपने मंच से प्रचार कर रहा है, और वो पब्लिक से सवाल पूछ रहा है, वो वांट चेंज, कौन बदलाव चाहता है? और पहले की पब्लिक ने हाथ उठाया है। फिर इसी पास्टर ने एक और सवाल पूछा है, वो वांट चेंज। अब किसके हाथ नीचे ऊपर है? बोलो यीशु मसीह की। जब हम पूछते हैं कितने लोग बदलाव चाहते हैं, तो हर व्यक्ति हाथ उठाता है, लेकिन हम चाहते हैं कितने लोग बदलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ऊपर में आते हैं कि आप नीचे में आते हैं? किसने तो बोला मैं ऊपर से हूं। आइए, बी ऑनेस्ट। मैं आपको बताऊं, कभी मैं ऊपर रहता हूं, कभी मैं नीचे भी रहता हूं। कभी कभी मुझे लगता है नहीं, मुझे बदलना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं अपने आप में देखता हूं, मेरे अंदर वो जिद्दी स्वभाव, मैं क्यों झुकूं? मैं देखता हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ काम नहीं करता हूं। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु हाँ यार, है ये अभी तक मेरे बाप दादाओं का स्वभाव मेरे अंदर है, मैं क्या करूं? ये हठीला स्वभाव है मेरे अंदर, मैं क्या करूं? देखो, एक सिंपल क्वेश्चन, एक प्रीचर प्रीच कर रहा है, अपनी चर्च से पूछ रहा है, वो वांट चेंज, कौन बदलाव चाहता है? अब इनको क्या लगता होगा ना, बदलाव का मतलब घर में एयर कंडीशन आ जाएगी, घर में फ्रिज आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सबने हाथ ऊपर उठाया, लेकिन उसके बाद यह सवाल पूछा गया, वो वांट चेंज, कौन बदलना चाहता है? एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं किया। जानते हो कौन सी चीज है जो आपको बदलने नहीं देती? बदलने का मतलब समझते हैं? अब मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनरली थोड़े ऑफेंड हो सकते हैं। सुनिए, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पर आप किसी के साथ संगति नहीं करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धोखे में जी रहे हो। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, यह सिर्फ तब मिलेगा जब आप एडजस्ट करने की जगह पे आओगे। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? आप कहते हैं, ब्रदर मुझे प्रभु ने बदला है, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या बदला है ब्रदर? मेरी वेयरिंग चेंज की प्रभु ने, मेरा बात करने का तरीका सॉफ्ट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपने कभी अपने कलीसिया में उन लोगों के साथ संगति की है जो आपको इज्जत नहीं देते? हाउ कैन यू से आई एम चेंज?
विदाउट फेलोशिप होलीनेस इज डिसेप्शन। आपकी किसी के साथ संगति नहीं है, पर आप कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। मुझे बताइए किसने सर्टिफिकेट दिया आपको ये? एक दिन रसूल पतरस ऊपर प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने एक ही समय पे दो लोगों को दर्शन दिए। एक पतरस को दिया कि ऊपर से एक चादर उतर रही थी और उसमें ऐसे जानवर थे जो एक यहूदी के लिए खाना सही नहीं थे। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति था कुरनेलियुस, उसके पास एक एंजल आता है और उससे कहता है पतरस को बुलाओ। और जैसे ये एंजल यहां से चला गया, दो लोग पतरस के पास आए और यहां तक पतरस दर्शन देख के बोलता है प्रभु ये अशुद्ध जानवर है, मैं उनको नहीं खाता। तब प्रभु उसे कहता है जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि ब्रदर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है, किस तरह की ब्लेसिंग दी है प्रभु ने आपको? अगर आप बोलोगे ब्रदर मेरा बंद हुआ धंधा खुल गया, मैं टॉप पे हूं, लिस्ट निकाल के देखो जितने भी लोग के बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, जितनों के पास बहुत पैसा है, उनमें कोई मसीह नहीं है, सब नॉन क्रिश्चियंस हैं, सब वो लोग हैं जो किसी और को मानते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? वो ब्लेस्ड है? शैतान यीशु को कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दूंगा। पैसा आपको शैतान भी दे सकता है, पर जानते हो एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ मार्क है कि ये परमेश्वर दे सकता है, वो ये है चेंज। ये कोई नहीं दे सकता आपको, ये कोई किताब नहीं देता, ये कोई चर्च नहीं देती, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति देता है और वो है जीसस। वो चेंज, ओल्डन डेज में मैं किसी मिठाई की दुकान पे खड़े होके आधा आधा गट्टा मिठाई अकेली खा सकता था, मुझे मीठा इतना पसंद था। आप मुझे कहां पर लेके जाओ, मैं आपके सामने 10 गुलाब जामुन खा लूंगा, आप एक भी नहीं खा पाओगे, मैं 10 खा लूंगा। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा है कि मेरे सामने मीठा पड़ा रहता है लेकिन मैं नहीं खाता हूं। जानते हो क्यों? वो डिजायर निकल गई मेरे अंदर से। अब मैं एक्साइटेड नहीं होता हूं मीठा देखकर। पहले ऐसे होता था, जब मुझे मालूम पड़ता था कोई नया मिठाई वाला खुला है, मैं उसके शॉप पे जाऊंगा, सब थोड़ा थोड़ा करके लूंगा और मैं आधा किलो पार्सल भी लेके आऊंगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक रात में कभी कभी 750 ग्राम 500 ग्राम मिठाई अकेले खाई है। कभी कभी मेरे घर वाले उठते थे, बोलते थे पूरा डब्बा खा ली, कौन खा गया? सबको पता रहा सूरज ने खाया है। लेकिन आज ऐसा है कि मेरे सामने इतनी महंगी स्वीट्स रखी जाती हैं, पर मैं उसे एक पीस लेता हूं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, वो लाए हैं। मेरे अंदर से वो डिजायर निकल गई। आप जानते हो रियल चेंज क्या है? डिजायर निकल जाना। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को जानते हो जो निर्बल हुआ? आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक व्यक्ति ताकतवर नहीं, एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लड़ाई के लिए, झगड़ों के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं सोच रहा था प्रभु ये चित्र आपने मुझे दिया, वो वांट टू चेंज, सब चाहते हैं, लेकिन कौन है जो बदलना चाहता है? द रियल ब्लेसिंग, जो एक सच्चा बदलाव होता है ना, वो ये है चेंज। किस बात में चेंज? आपके थॉट्स बदल गए, आपके बात करने के वे बदल गए। पहले आप लोगों को चीजें लेते थे, बोलते थे एक हफ्ते में दूंगा, और एक एक महीना आपके घर पे पड़ी रहती थी, आप नहीं देते थे। लेकिन आप आज एक दिन क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड थे, आज भी हैं, वो एक किताब पढ़ रहे थे, वो 16वीं सेंचुरी का किताब था, किसी ने उसको 16वीं सदी में लिखा था। और मैं ऐसे ओल्ड बुक्स का पढ़ने का बड़ा आदी हूं, वो मुझे मालूम पड़ते हैं ना कि किधर भी पढ़े हो, किसी भी शॉप में पढ़े हो, मैं लेके आता हूं। और मैंने उनको कहा कि मुझे 1 वीक तक मुझे वो बुक दो, और उन्होंने मुझे किताब दिया। आप बिलीव करेंगे, 1 वीक में मैंने उस किताब का एक पेज भी नहीं पढ़ा, मैं बहुत बिजी था। और 1 वीक के बाद मुझे ऐसा आया, 1 वीक रहने दे इधर ही। और जानते हैं मैंने क्या किया? मैं वन माइंड हो गया, ठीक है रहने दे। मुझे प्रभु ने कहा तूने बोला था ना 1 हफ्ते में उसको वापस देगा, जा देकर आ। और उसको ये देख, इसको बोल कि ब्रदर सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया हूं। आपको पता है जब मैं उसके पास गया और मैंने उसको वो किताब वापस किया, उसने मुझे क्या बोला, ब्रदर आपने पूरा पढ़ लिया क्या? तो मैंने बोला नहीं ब्रदर, मैं हाथ भी नहीं लगा पाया हूं, लेकिन आपको पढ़ना होगा।
जानते हो उसने क्या बोला? बोला मुझे भी टाइम नहीं है, आप एक काम करो, आप पढ़ लो, जो सही रहेगा मुझे बता देना। आज वो किताब मेरे पास ही पड़ी रहती है। लेकिन देखो, एक छोटा ओबीडेंस, एक छोटी बातें। आपको पता है कभी कभी हम मसीह लोग हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे जाते हैं, ये क्या है वो क्या है, बट कभी कभी हम लोग बेसिक भूल जाते हैं। यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। लिटिल लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसकी भलाई करो ना, तो याद रखो किसको भी आप दे रहे हो ना, एक्सपेक्ट मत करना कि वापस आएगा। अगर एक्सपेक्ट करके दे रहे हो कि ब्रदर मैं आपको देता हूं, 2 महीने के बाद देना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं जिसने दिया और जिसने लिया दोनों का संबंध खराब होगा, दोनों कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे आगे चल के। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जिसने दिया वो भी लफड़े में, जिसने लिया वो भी लफड़े में, और ये दोनों आगे चल के संबंधों के खराब होने की वजह से चर्च छोड़ेंगे। कभी भी इस बात को याद रखिए, किसी की भी भलाई यीशु ने कहा उसको दो और वापस पाने की आशा मत करो, उम्मीद मत करो। अरे वो ऑलरेडी आपसे मांग रहा है, मतलब उसके पास नहीं है। ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ब्याज भी चाहिए इसके ऊपर। वाह, प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा संभालिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, नीचे की भीड़ में आइए और अपना हाथ उठाइए। सच कहता हूं आप ब्लेस्ड होंगे। और सच में अगर आप सच में इस वर्ड के अंदर घुसना चाहते हो ना, तो आज की मीटिंग आपके लिए है। और अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 15 मिनट में आपको सिर्फ बोर करने वाला हूं। लेकिन सच में अगर आप इस वर्ड में आना चाहते हो, चेंज, बदलाव, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, मीटिंग सुनने के बाद आपको लगता है यस प्रभु ने मुझसे बात की, अ जीनियन चेंज, अ रियल चेंज। सच में अगर आप ये जानना चाहते हो ना, ब्रदर ये चीज मेरे अंदर कैसे आएगी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है, सिकनेस नहीं है। आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आवर एटीट्यूड। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इनसाइड है, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की थिंकिंग हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपने हिसाब से सोचना। और आज ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखें आपने ऐसे लोग, मैं करूंगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कितना बदलने की जरूरत है हमें यहां पर। आइए मैं बाइबल में आपको एक आदमी से मिलाता हूं। आइए सब हम ओपन करेंगे। देखो उस आदमी के अंदर क्या हुआ ऐसा। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास। अ रियल चेंज। सच में अगर आप अपने अंदर एक बदलाव देखना चाहते हो तो आज का वर्ड सीरियसली लो। ये वो बदलाव नहीं 2-2, 3-3 दिन वाला। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे। बोलो अपने बाजू वाले को, फल बना रहे। हां, ये 2-2, 3-3 दिन वाले फल नहीं है, ये हरियाली है। ओके, आइए 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय। जिनके पास भी प्रभु का वचन है प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं। 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, 33 का वर्स 10 यहां पर लगाइए ब्रदर। एक सेकेंड, सब खोल लीजिए। अगर आपको पुराने नियम में नहीं मिल रहा है तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, 560। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वर्ड आप यहां पर पढ़ रहे हो, जो लोग नहीं बदले हैं उन्होंने यह काम किया एक्चुअली, इसलिए उनमें कोई बदलाव नहीं है। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बोलो ध्यान। ध्यान का मतलब समझते हैं? पिक्चर पे जाने वाले लोग एक सीन मिस नहीं करते। एक सीन, वन सीन। इवन मैंने कुछ लोग को देखा है, इंटरवेल में जब नीचे जाएंगे ना, इतना जल्दी जल्दी खाना लेंगे, इतना जल्दी जल्दी बाथरूम से होकर आएंगे, एक डर से कि पिक्चर चालू ना हो जाए।
इतना ध्यान है क्रिकेट के अंदर, जब लास्ट ओवर बचता है तो एक कुछ कुछ लोग है ना, अगर उनको बाथरूम भी आया है ना, बैठे रहेंगे रुक 5 मिनट। इतना ध्यान है लोगों का। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। द लॉर्ड स्पोक टू मनुष्य एंड टू हिज पीपल, बट दे रिफ्यूज टू लिसन। आपको पता है, यह सबसे खतरनाक चीज है, रिफ्यूज टू लिसन। बाइबल बताती है सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुनना, हर इजरायली पाप करने के बाद बलिदान करता था। प्रभु ने कहा इस बलिदान से अच्छा है सुनो। हर व्यक्ति सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, याकूब कहता है। जिस व्यक्ति ने खुदा और उसके लोगों को सुनना नहीं सीखा है ना, उसके अंदर कभी चेंज नहीं आ सकता। अब सुनिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, इस नेम वाज हजकाया, उसका नाम हिजकिया था हिंदी में। और जानते हैं वो एक राजा था। उसे एक बीमारी लग गई, पर उसने प्रभु से प्रेयर की और बाइबल बताती है प्रभु ने उसे चंगा किया और उसको प्रभु ने उसकी आयु बढ़ाई। पर जानते हो, अपने दिनों में हिजकिया बहुत खरा था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने लॉ को रिस्टोर किया था। आप जानते होंगे जब यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए, एक साइड एलिया था, एक साइड मोसेस था। मूसा व्यवस्था को लेकर आया था और एलिया ने व्यवस्था को सही जगह पे रखा था। वैसे ही ये इनमें से एक था हिजकिया। जानते हो उसने क्या किया? ये प्रभु का भय मानता था और ये बीमार पड़ा और इसे पता चला कि वो मरने वाला है। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की और वचन कहता है प्रभु ने उसे बचाया और उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था मनश्शे। अगर आप नहीं जानते हो मनश्शे को, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनश्शे हिजकिया का बेटा है। और जानते हुआ क्या? जैसे इसका गॉडली फादर, इसका ऐसा बाप जो खुदा के साथ चलता था, जब ये मरा, हिजकिया पूरी तरह से भटक गया। मैं आपको सच कहता हूं, यह बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति की छाया हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भटक सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज उस छाया से नफरत करते हैं, क्योंकि उस छाया के अंदर करेक्शन है, उस छाया के अंदर अपनी बुद्धि नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कई बार, अगर मैं अपनी बुद्धि से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा ना, मैं आपको सच कहता हूं आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए मैं कई लोगों को, मैं दिनेश को, प्रदीप को, इवन हर एक को कहता हूं, जब तक कोई एडवाइस लेने नहीं आए मत दिया करो। डोंट बी एडवोकेट, वकील बनने की कोशिश मत करो। जब तक तुम्हारे पास कोई नहीं आता है ना, किसी को एडवाइस मत दो। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं, शादी किससे करनी चाहिए, घर हाउस लोन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, अगर वो पूछते हैं तो दो, अदरवाइज किसको भी पकड़ पकड़ के एडवाइस देने की कोई नीड नहीं है। हर इंसान को कंट्रोल मत करो, हर इंसान को प्रोटेक्ट करो। आप जानते हो, अपने बाप की छाया में पला बड़ा लड़का, इसका बाप जो ये मनश्शे था, आपको पता है जब इसका बाप मर गया, एक ऐसा बाप था वो जो दुआएं करता था, प्रभु के साथ चलता था। जैसे वो मर गया, इसके बाद ये लड़का भटक गया। और आपको पता है, इज़राइल के अंदर ये महान इतिहास रहा है कि जब ये राजा बनने बैठा, उसकी उम्र केवल 12 साल थी, 12 ईयर्स। यहां पर कोई 12 साल का है? 12 ईयर्स। आप समझ सकते हो, 12 साल की उम्र में ये अनॉइंट हुआ, इसका मस्सा किया गया और ये बैठा। और जानते हो पहली पहली चीज इसके लिए क्या लिखी गई है? इस आदमी ने सबसे पहले इज़राइल को उनके पुराने पापों में डाल दिया। वो सब काम जो बंद करवाए गए थे प्रभु ने अन्य जातियों को देखकर, वो सब काम चालू करवाए इसने। और इस आदमी ने शादी की और आपको पता है क्या हुआ? इसके जो बच्चे पैदा हुए ना, उस बच्चों को उसने अन्य देवताओं को आग में बलिदान कर दिया। आप में से कोई बहन अपने बच्चों को बलिदान कर सकती है? अरे यहां पर तो आप देखते हो, लोग जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं, कुछ बहनें हाथ रख के कहती हैं प्रभु उसकी बीमारी मुझे लग जाए। लेकिन सोचो, ये ऐसा बाप था जिसने है ना
अपने बच्चों को होम कर दिया, बलिदान कर दिया। और आप जानते हो, ये सब देखने के बाद एक दिन प्रभु ने इस नबी से बात की, इस आदमी से बात की नबियों के द्वारा। पर जानते हो क्या लिखा गया है? परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो सच में यहां पर रियलाइज करते हैं कभी कभी कि आज के वचन ने मेरी गड़बड़ दिखाई है, लेकिन यहां से जाने के बाद टेल मी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने ऐसे हैं ना, तुम मनुष्य की सच्ची संतान हो। आज भी मनुष्य तुम में जीवित है। मैंने एक दिन कहा था ना, केन बहुतों में जीवित है। बहुत सारे लोग अपने अंदर नफरत उगलते हैं, दूसरों को बोलते हैं ये वो। कौन बोलता है तुम में यीशु है? तुम में केन है। तुमने केन का बपतिस्मा लेके रखा है। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान नहीं दिया? ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने सुना नहीं, लिखा है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सुनने और ध्यान देने में फर्क है। हो सकता है कि आपने पूरी मीटिंग सुनी, पर आपने यहां से जाने के बाद उसे अपने ध्यान से हटा दिया। एक चीज आती है, ये दिखाता हूं मैं आपको। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है और पंकज यहां भाई बैठे हुए हैं। पंकज मुझे पूछता है, सूरज भाई कैसे हो? अच्छा हूं। मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी है। पापा कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। बिजनेस कैसे चल रहा है? मजा मचे। और बताओ बदर। बस सब ठीक है। जितना बात करना है भाई तू कर, मैं ध्यान तो उस पर ही दूंगा। एक मां जब रात को सोती है अपने छोटे बच्चे के साथ, उसका सोने से पहले आखिरी विचार होता है मेरा बच्चा सोया, और जैसे वो उठती है उसका पहला विचार होता है क्या वो जाग तो नहीं रहा है। बहुत सारे लोग सुनते हैं, परंतु उन्होंने उन चीजों को अपने ध्यान से हटा दिया है। यही चीज हुई जब पतरस ने यीशु को देखा, ध्यान दिया, वो सब कुछ दिख रहा था। हो सकता है अभी भी आप यहां पर बैठे हो, शायद आपका ध्यान ना हो। आप शायद सोचते हो छोड़, ये वही बोलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुम्हें आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। तुमने अपने लाइफ में ठान लिया है कि तुम्हें खड्डे में गिरना है। यह बहुत सुपर्ब लाइन है, परंतु कुछ ध्यान नहीं दिया गया। वचन को सुनना अलग बात है, और मैं आपको सच कहता हूं उस पर ध्यान करना अलग है। सोचो, मनुष्य गुनाह में जिंदगी जी रहा है, एक प्रॉफिट आके उसे बताता है तू गलत कर रहा है, वो ध्यान से सुन रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन जैसे वो प्रॉफिट वहां से गया, वो चीज उसने अपने ध्यान से निकाल दी। छोड़ यार, हम लोग को मजा अपनी जिंदगी है यार, इनको क्या है? ये तो हमेशा बोलते हैं यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, हमारी भी तो कुछ बातें हैं। मैं तुमको कहना चाहता हूं, तुम जो चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे हो वैसे ही रहोगे। बहुत आप आराम से पढ़िए। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहन जो हमारी बैठी है, लास्ट जितनी पीछे तक बहनें बैठी हैं, कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद उसे अपने ध्यान में रखते हैं कि यार आज ये वचन मैंने सुना था, रात भर मैं इसको सोचूंगा बैठ के। हे यहोशू, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से न उतरने दे। प्रभु पुराने नियम में यहोशू को कहता है, इसे अपनी आंखों से ओझल न होने दे, क्योंकि जो उसमें लिखा है यदि तू उसे करे तो तू प्रभावशाली होगा। और आप जानते हैं, एक्चुअली जब इस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद प्रभु ने कहा, अब इसने वचन के द्वारा डिसिप्लिन नहीं सीखा ना, कोई बात नहीं, अब इसे अनबिलीवर के थ्रू सिखाएंगे। जानते हो कौन से लोगों को प्रभु संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वहीं बैठ जाइए। कौन से लोग होते हैं जिनको प्रभु वर्ल्ड, संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वो जो वचन को ध्यान से नहीं सुनते। तब प्रभु को वो रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। यू नो, मुझे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी लगती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, हे योना, क्यों सो रहा है? बताइए, ये योना को किसने कहा था? कम ऑन, अनबिलीवर्स ने। एक माजी जो बोट चला रहे थे, योना सोया हुआ था। जो सच्चे खुदा को जानता था वो सोया हुआ था। जैसे आज भी बहुत सारे विश्वासी 11 साढ़े 11 बजे नींद से उठते हैं और आराम से दुआएं करेंगे। फास्टिंग तो इनसे होती ही नहीं है, चुगलियां मारने में नंबर 1। और जानते हो हुआ क्या? जैसे ये सोया हुआ था, वहां पर आके एक अनबिलीवर आके कहता है, कम ऑन प्रे,
दुआ कर, अपने देवता को दुहाई दे, काश वो हम पे दया करे, काश वो हमें बचा दे। एक अनबिलीवर बिलीवर को कह रहा है प्रे कर। जब कलीसिया अपने अगुओं से नहीं सीखती, जब कलीसिया अपने वचन से नहीं सीखती, तब खुदावन अलाउ करता है अब तुम्हें अनबिलीवर सिखाएंगे। आपको पता है जब इस आदमी को प्रभु का वचन मिला, लिखा है उसे ध्यान नहीं दिया, अशूर के राजा को प्रभु ने कहा जा चढ़ाई कर, और इसको बंदियों की तरह बांध के ले गया। और जानते हो जैसे ये आदमी संकट में आया, उसने पहला काम क्या किया? बता, मैंने कोई चित्र दिया था, लगाओ अब यहां पर। पहली चीज जो उसने की वो ये थी, जब वो संकट में आया, इसके हाथ में जंजीरें थी, और अब यहां पर उसे खुदा को दुहाई दी, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपने अच्छे समय में आपको याद नहीं किया था, प्रभु मुझ पर रहम कर। मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसे सब कुछ इसने रिपेंट क्यों किया? कई लोग रिपेंट क्यों करते? आप देखो कई लोग, इसके लिए ऐसा लिखा गया है, इसने अपने संकट में प्रभु को दुहाई दी। क्या ये बेस्ट वे है? कितने लोग हैं जो इस तरह रिपेंट करते कि जब आपके ऊपर तकलीफ आती है तब आपको लगता है कुछ तो मैंने किया है इसलिए प्रभु ने मुझे दंड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, मनुष्य की तरह। संकट में पड़ के मैंने प्रभु को दुहाई दी। जब तकलीफ आएगी, जब दब जाएंगे, जब डॉक्टर कहेगा अभी बचने की आशा नहीं है, तब संकट में पड़ के वो प्रभु को दुहाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के संत इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्होंने गुनाह किया और वो यहां पहुंचे हैं। वो इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के दिल को दुखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है जो चीज आपको करनी है, रियल चेंज, रियल चेंज। ब्रदर एक आखिरी वर्ड वहां पर लगाओ, और मैं चाहता हूं अब सब यहां पर देखिए अब इसने क्या किया। ब्रदर प्लीज 33:12। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। 13। तब प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य निश्चय हो गया यहोवा ही परमेश्वर है। ब्रदर 12 कीजिए। आप जानते हो इस चीज का मतलब क्या है? बहुत दीन हुआ, दीन नहीं, बहुत दीन। एक दीन आदमी की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या होती है? वो कुछ समय चुप रहता है और वो जानता है, वो प्रभु को कहता है पवित्र आत्मा मुझे सिमरन दिलाओ कि मैंने आज क्या क्या गलत किया है। जब छोटे बच्चे, बड़े फरीसी उस स्त्री को पत्थर लेने के लिए जो यीशु के सामने डाल दी गई थी, मारने के लिए आए थे, तब यीशु ने कहा तुम में से जिस किसने पाप नहीं किया है वो उससे पहला पत्थर मारे। मैं ये बिलीव करता हूं उस समय उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा से मंडरा रहा था। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को अपना पाप याद आया। बच्चे को याद आया मैंने मॉर्निंग में बॉल मारा था, मम्मी ने 2 बार बुलाया था मैं गया नहीं। फिर किसी यंग को याद आ गया, हाँ यार मैंने भी झूठ बोला था। बूढ़ों को अपने पाप याद आ गए, सब एक एक करके चले गए। कितने लोग हैं जो एवरी डे दीन होकर खुदावन के सामने जाते हैं और कहते हैं मैंने सारा दिन क्या गलत किया मुझे बता। इससे कहते हैं बड़ा दीन बनना। है किसके अंदर ये हैबिट? हाँ, मेरे से ये किया, मेरे से वो किया, इसने ऐसा किया, ये किया। ये घंटों भर लोग सोचते हैं। कितने लोग हैं जो अपने अंदर झांकते हैं कि ब्रदर मैं जानना चाहता हूं मैं रियल कैसा हूं। लाइक बाइबल बताती है संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने वो बहुत दीन हुआ। कितने लोग हैं जो बहुत दीन होते हैं? दीन होने का मतलब एवरी डे खुदा के सामने बैठो और उससे कहो मुझे बता मैं कहां कहां गलत हूं, मेरे बात करने के तरीके कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, क्यों प्रभु लोगों को मुझसे और मुझे लोगों से जलन होती है प्रभु, क्यों मैं मूर्खता के डिसीजन लेता हूं, क्यों मैं बार बार अपना टेम्पर खो देता हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसे ही वो लोग होंगे जो रियल चेंज का एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
अ जेन्युइन चेंज, वो चेंज नहीं पाखंडियों की तरह यहां पर आना, 2 बार सुनना वचन और लगा मस्त वचन था। अ रियल चेंज। आज हम एक ढोंगी और पाखंडी लोगों के बीच में हैं जो मान लेते हैं कि हम गुनहगार हैं, पर उनके अंदर कभी फल नहीं लगता। याद रखो, यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जिस आदमी ने मन फिराया है ना, उस आदमी के अंदर फल दिखते हैं, फल दिखाई देते हैं। एक रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर से एक लेडी उठी, मदर टेरेसा, यहां तक दुपट्टा पहनती थी वो। जानते हो, आज प्रोटेस्टेंट्स इतना फियर नहीं मानते जितना वो रोमन कैथोलिक नन्स मानती थी। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग आप में से यहां पर जो बैठे हैं ना, मैं आपको आपकी ट्रू स्कैनिंग देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग एक कैटेगरी में आते हैं, मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं अपनी आत्मा में आज देख पा रहा हूं। और आप में से बहुत सारे भाई बहने यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं, जब भी आप लोगों को मिलते हो ना, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, इनरली कड़वाहट है आपके अंदर। आज नहीं, मतुशेला की तरह 900 600 साल जियो, जब तक तुम अपनी गड़बड़ बाहर नहीं निकालोगे प्रभु के सामने कि मुझ में घमंड है, इसीलिए मेरे अंदर नफरत आती है कि लोग में से ऐसा क्यों चलते हैं। जब तक आप इस रहस्य को नहीं जानोगे, वो बहुत दिन हुआ। ही हम्बल हिमसेल्फ बिफोर द गॉड ऑफ हिज एंसेस्टर्स। कितने लोग हैं यहां पर बताओ? पतरस ने कहा मैं पापी हूं, चला जा मेरे यहां से। आप बोल सकते हो? सामरी स्त्री गांव जाके कहती है मैंने जो किया था इससे मुझे सब बता दिया। एक स्त्री इत्र की बोतल तोड़ दी उसने कि मैं अपना बिजनेस यहीं पर बंद कर रही हूं, बहुत हो गया। जगह कहता है जितनों को लूटा था चौगुना वापस फेर दे रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, सच्चे यीशु से जब मुलाकात होगी ना, आपको दूसरों की नहीं अपनी गंदगी दिखाई देगी कि वेयर आर यू। आज किसी से भी मिलो, ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर आर यू? आप कहां पर हैं? मनुष्य को देखो, इतने गुनाह किए पर परमेश्वर ने क्या उस आदमी से प्यार किया जब वो दीन हुआ। ब्रदर 13 पढ़िए, खोलिए, देखो, और उससे प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। किस चीज को परमेश्वर ने देखा और वो खुश हो गया? मुझे लगता है बाप ने शायद बेटे से बात की होगी, यार इस आदमी को देख कितना दीन हो गया है, इसके साथ एक भलाई करते हैं। और उसको यरूशलेम में पहुंचा के उसको राज्य दे दिया परमेश्वर ने। मैं आपको सच कहता हूं, पर प्रभु के सामने बहुत दीन बनो। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आएगा, दिस इज माई प्रोफेसी, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। इस चीज में घुसिए, बहुत दीन होना। एक दिन आएगा आपके दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़ा होगा, आपके बाहिनी ओर परमेश्वर पिता खड़े होंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा होगा और आपके अंदर से स्वर्ग बहेगा। कितने लोग बिलीव करते हैं इस बात पे? बहुत दीन हुआ, थोड़ा नहीं। लगता है मुझसे गलती हुई है, अभी भी लगता है तुझे? यू नो, तूने जो पत्नी दी है उसने मुझसे पाप करवाया। दीन तो हुआ, कितना हुआ? बहुत हुआ कि थोड़ा हुआ? हाँ, बोलिए बोलिए। लोग लेट आते हैं और उनसे पूछो आप लेट क्यों आए? ट्रैफिक था। तुझे अकल नहीं था जल्दी निकलने का? ब्रदर किधर हो? घर के नीचे हो, अभी तक घर में ही बैठा हुआ है। घर में हूं। कितने छोटी छोटी दाग, कितनी छोटी छोटी लोमड़ियां आपके दाग के बारी को नाश कर रही हैं, आपको पता है? हाँ, झूठे लोगों, जो लोग इधर झूठ बोलते हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बात पता है कि छोटी छोटी ये लोमड़ियां आपको क्या कर रही है? लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। तुम्हारी छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारे दाग की बारी को नाश कर देती है। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज। याद रखना, गुनाह बहुत थोड़े से स्टार्ट होगा और वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक दिन आपको पता चलेगा इसने आपको पूरा खा लिया है। आज बिलीवर्स के मुंह में झूठ तो ऐसे बना पड़ा है, ऐसे बना पड़ा है, इतने छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलेंगे। मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, मैं इधर हूं, वो उधर हूं। आपको पता है जब आप झूठ बोलते हो तो आप क्या होते हो? कैन आई एक्सप्लेन यू? पंकज इधर तो आ बेटा, कम फास्ट, आजा जरा, देखो इसको, सब जानते होंगे ना।
खड़ा हो जाए यहां पर। ये कौन है? 1 मिनट के लिए इसे शैतान बना रहे हम, चलेगा ना? सॉरी यार, बोलो ये शैतान है, ठीक है? ये पंकज है। लेकिन देखो, मैं एक व्यक्ति हूं और पंकज कौन है? पंकज कौन है? 1 मिनट के लिए बोलो, बोलो शैतान है। हाँ। अब देखो, शैतान को एक बेटा पैदा करना है। उसने ऑलरेडी उस बेटे का नाम भी सोच लिया है पैदा करने के बाद। उसका नाम है झूठ। बोलो झूठ। क्या लिखा है यीशु ने? शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। ऑलरेडी डिसाइड किया है। लेकिन अब ये अकेला है। जब तक ये किसी से शादी नहीं करता है, बच्चा कैसे आएगा? अब ये मेरे कान में आके बोलता है, क्या आप मेरे लिए झूठ बोलोगे? ठीक है, आप मेरे लिए झूठ बोलोगे? बोलो मुझे ऐसा। क्या आप झूठ बोलोगे? क्या आप मेरे लिए झूठ बोलोगे? क्या आप मेरे लिए झूठ बोलोगे? हाँ, क्यों नहीं बोलूंगा? आई लव यू, तेरे लिए जिंदगी दे दूं, झूठ की बात बोल रहे हैं। और अब ये मेरे कान में आके बोलेगा जब किसका फोन आएगा ना, बोल 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 बोल, मैं अभी अभी नीचे उतर ही रहा हूं, जबकि मैं ब्रश कर रहा हूं और मैं फोन उठा रहा हूं। अब मियाँ बीवी मिल गए, एक बच्चा पैदा हुआ, झूठ। ये शैतान, मैं उसकी बीवी। कितने लोग हैं यहां पर शैतान की बीवियां बैठी हैं यहां पर? कितने लोग हैं? ये पंकज है। हेलो, कितने लोगों ने शैतान के? ब्रदर, मुझे जॉब में झूठ बोलना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आएगा प्रभु, उसको बोलना, प्रभु मतलब तुम्हें अपने पेट से ज्यादा, तुम्हें पवित्र आत्मा से ज्यादा अपने शरीर से प्यार था। बोलना पड़ता है। अरे मेरी नौकरी चली गई थी, सिर्फ मैंने अपने बॉस को इतना बोला था कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करता है, निकल इधर से निकल। मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई थी ये बात। मैंने घर पे भी अपनी गलती बताई थी, मम्मी मुझसे हाथ से कुछ गिर गया, बॉस से निकाल दिया। नहीं तो उस टाइम पे मेरी फैमिली भी अनबिलीवर थी, शायद वो भी मुझे नहीं समझ पाती। सच कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, इफ यू वॉन्ट रियल चेंज, इस शब्द में घुसो। 12 में आओ भाई। बहुत दीन हुआ। बोलो अपने बाजू वाले को, बहुत दीन बनना है। फिर से बोलो, बनेंगे। हेलो, आज सब चुप क्यों हो गए हैं? आइए, कौन स्माइल दीजिए। हिया गाला नहीं तो केर चुप, केर खेल दो। कोई तो आंटी अंदर से बोलती होगी, ऐसे बात करते हो तो कौन हंसेगा? अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं हम लोग मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, चलो हम इधर फिनिश करते हैं भाई। मैं, कई लोग बोलते होंगे ब्रदर यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, कभी तो यार बोलो यीशु तुमसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। सोचो किसको पकड़े जो बुरा नहीं मानेगा? चलो दीपू भाई को पकड़ते हैं। दीपू भाई को मैं इधर, समझो मैं यीशु हूं 2 मिनट के लिए, और दीपू भाई का लड़का बहुत उल्टे सीधे काम करता है, समझो। और दीपू भाई मेरे पास आता है और कहता है, यीशु, हाँ बेटा बोल, मेरे बेटे के लिए दुआ करना, वो ठीक हो जाए। और मैं जानता उसको क्या बोलता हूं? नहीं, हाँ नहीं करूंगा। क्यों? चक्की का पार्ट लेकर आओ, अपने बेटे के गले में डालो, और यहां से बॉम्बे जाओ और एक प्लेस है मरीन ड्राइव, वहां डाल के आओ। अब बोलोगे सूरज भाई हम्बिल है यार। वो प्रार्थना कर लेता है, ये तो सीधा बोलता है। अयो, एक जगह पे यीशु मसीह एक आदमी को कहता है, जाओ उस लोमड़ी से कहो मैंने कल भी दुष्ट आत्मा निकाली, मैं आज भी निकालूंगा। ए केरतों के बच्चों, ए सांप के बच्चों, शैतान कहता है, पतरस को कहता है, ए शैतान मुझसे दूर हो। क्या मैंने आपको आज तक शैतान कहा है? क्या मैंने आपको आज तक ऐसा कहा है? तो आप मुझे बताओ, आप यीशु को क्या बोलोगे? हम लोगों ने क्या है ना, हम लोगों ने एक ही चीज सुनी है, जीसस लव्स यू, जीसस केयर्स यू, ही ऑलवेज हैंडल यू, ही ऑलवेज केयर यू। हम लोगों को इतना हर चीज खिलाई गई है कि थोड़ी सी डांट हमें लगती है ये बहुत है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को आज का वचन सच बताओ अच्छा लगा? ठीक है, हाथ उठा रहे हैं अंदर से नीचे, लेकिन टेल मी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ढूंढता हूं
कोई ऐसा प्रीच करने वाला मिले, मैं उसके 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 चर्च में जाके बैठ जाऊं जरा, सच कहता हूं। लेकिन यहां पर बॉम्बे में कोई नहीं मिल पाता है। बहुत फ्यू हैं जो थोड़ा बहुत बात करते हैं राइचियसनेस के लिए। अधिकतर प्रचार है यीशु के पास आओ ये मिलेगा, यीशु के पास वो मिलेगा। मैं आपको बताऊं, यीशु के पास आओ धार्मिकता मिलेगी। धार्मिकता का मतलब समझते हैं, उसका स्वभाव, उसका नेचर आपको मिलेगा। उसमें बड़ी दया है मेरे भाई, उसमें बड़ी कृपा है, उसमें बड़ी सहन शक्ति है। उस धार्मिकता को पाओ ब्रदर। वो लास्ट वाला वो जो ऊपर नीचे क्या था वो लगाओ तो। आइए जरा देख लीजिए इसको। ये चाहिए? देन फॉलो मनुष्य जो बहुत दीन हुआ, जिसे पहचाना वो कहां है। बोलो अपने बाजू वाले को, ये तो आपको बोलना पड़ेगा आज, और ये बोल के फिर आपको खड़ा हो जाना है। अपने बाजू वाले को बोलो, अगर उसको बुरा भी लगता है ना, लगने दो। डोंट वरी, 31 दिसंबर आ रही है, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा खुद ही किधर ना किधर। सुनो, उसको बोलो अपने बाजू वाले को, दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांक। कुछ लोग ऐसा बोल रहे, ठीक है वो तो बोल दिया, मैं इशारा कर रहा हूं। बोलो बोलो, दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांक। ब्रदर, दूसरों की नहीं अपनी जिंदगी में झांको। दिनों बंद कर बेंजी लाइफ ॾिसण, पंहिंजी ॾिस तूं काथे। मस्त एक दिन हम लोग बॉम्बे जा रहे थे, एक लॉरी ऐसे हमारे सामने से गई, ऐसे हम डर गए, और पीछे लिखा था तू अपना देख। क्या लिखा था? तू अपना देख, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बैन क्यों, ये बैन क्यों, ये बैन क्यों, ये बैन क्यों? स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। तुम कहां हो वो देखो। शायद तुम्हें कुछ भी आप मुझे सोच सकते हैं, पर जजमेंट डे पे एक ग्लोरियस रिजल्ट आएगी इस चर्च से। न्याय के दिन एक महिमा में रिजल्ट आएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चर्च के अंदर मेरे हाथ रखने के द्वारा 2 प्राचीन नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं भाई दिनू, प्रदीप, हम तीनों एक ही डिजायर रखते हैं कि मसीह की कलीसिया मसीह की तरह बने। न केवल आपकी ऑफरिंग हमारे पास पहुंचे, न केवल आपके दशमांश यहां पहुंचे, पर उसकी कलीसिया उसकी तरह बने। हमें पैसों से ज्यादा उद्धार का प्रचार करना चाहिए। हमें पैसों से ज्यादा उसके खून के विषय में बात करनी है। हमें पैसों से अधिक उस धार्मिकता के बारे में बात करनी है जिसको बिल्ड करने के लिए वो इस पृथ्वी पे आया था।